एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में। चलो यार, आज हम क्या करेंगे। चलो, आपका इको का एग्ज़ाम आज हो गया है और आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसा सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है आपको। अब हम ये जो हमारे पास 4 से 5 दिन है, इसमें हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स बनाएंगे। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो काइंड ऑफ हम काफ़ी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो सर, आज हम क्या करेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। सर, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1 सर। क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो हमारा जो प्रैक्टिस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। ओके सर, तो लेट्स स्टार्ट। एंड चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे बच्चे लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। एग्जाम में इसका डिस्कशन 2 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? देखो सर, अगर पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग करी है, मतलब कुछ कैश निकाला, कुछ गुड्स निकाला, XYZ कुछ भी किया, उसने फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉन किया, तो उस सिनेरियो में, उस कंसर्न में जो पार्टनर है उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसकी जनरल एंट्री पहले समझते हैं। जनरल एंट्री इसकी क्या होगी? सर, इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहली चीज़, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो एंट्री हम पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन। आप खुद सोचिए, सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पार्टनर कैपिटल रिड्यूस होगा। और लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि पार्टनर कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और अगर वो डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को मिलेगा, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म को मिलेगा, और फर्म के लिए एक तरह से ये इनकम है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री ये पास करेंगे, और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चे? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेकंड एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री पास की जाएगी। आपसे एमसीक्यू में शायद एक नंबर में पूछ ले कि वाटा मतलब जनरल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो ये 2 मीटर कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री पास होगी, क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दूसरी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, अब इसमें भैया करना क्या है बच्चे, से कंसेप्ट क्या है? तो भैया यहाँ पे हमें निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे सर, जो उसने ड्राइंग करी है पार्टनर ने, मतलब अमाउंट। मान लो पार्टनर ने 50,000 रुपये ड्राइंग करी है, तो 50,000 क्या बन गया उसका अमाउंट। मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि भैया हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है बच्चे? एवरेज पीरियड मतलब हम कितने महीनों का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हम कितने महीनों का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एग्जांपल, मान लो पार्टनर ने ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो एवरेज पीरियड 12 महीने हो जाएगा। मान के चलो पार्टनर ने ड्राइंग करी 1 जून को, कब ड्राइंग करी? 1 जून को, तो हम कितना चार्ज करेंगे? अप्रैल मई 10 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एवरेज पीरियड का मतलब होता है कि हमें कितने महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है सर। अब जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बच्चे, तो हमें समझना पड़ेगा कि ड्राइंग का नेचर क्या है। ड्राइंग का नेचर क्या है, ड्राइंग किस तरह की है? क्या ये रेगुलर है या फिर ये इरेगुलर है? क्या ये रेगुलर ड्राइंग है? थोड़ा बेटा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम आ चुका है, इतना टाइम नहीं है समझाने का। रेगुलर है या फिर इरेगुलर है? भैया डिफरेंस क्या है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है भाई लोग, कि रेगुलर ड्राइंग में जो अमाउंट होगा फिक्स्ड होगा, और जो ड्राइंग का फ्रीक्वेंसी होगा वो रेगुलर होगा। मीन्स कि वो बोलेगा आपसे भैया जो पार्टनर्स है वो 1 लाख रुपए ड्राइंग कर रहा है पर मंथ, या फिर बोलेगा 1 लाख रुपए ड्राइंग कर रहा है पर एनम, फिर बोलेगा 1 लाख रुपए ड्राइंग कर रहा है पर क्वार्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे अमाउंट फिक्स रहेगा, और मंथ का और जो टाइम ऑफ ड्राइंग है वो भी हमारा रेगुलर रहेगा। ठीक। और दूसरा इरेगुलर में क्या? इरेगुलर में ना अमाउंट फिक्स रहेगा ना ही टाइम फिक्स रहेगा। वो आपको बता देगा कि भैया 1 अप्रैल को मैंने ड्राइंग करी 5,000 की, उसके बाद मैंने सीधा 6 मई को ड्राइंग करी, वो करी मैंने 3,000 की, उसके बाद मैंने 10 सितंबर को ड्राइंग करी 2,000 की। तो ना ही बच्चों अमाउंट फिक्स है, ना ही हमारा पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है या फिर रेगुलर है। तो इस सिनेरियो में इसको हम बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। क्या हम क्लियर है?
बोलो। तो जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले हमें ये देखना है कि ड्राइंग रेगुलर है या इरेगुलर है। देख के समझ में आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलो, तो अगर भैया हमारे पास आता है इरेगुलर ड्राइंग, तो इरेगुलर ड्राइंग को हम कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है बच्चे। अगर हमारे पास इरेगुलर ड्राइंग आता है तो हम बड़ा ही सिंपल सा, मैं आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे दूंगा। चलो मैं पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कंसेप्ट से पहले। कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, क्या करना है क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप धीरे धीरे समझते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये होगा, ध्यान से देखा। क्वेश्चन नंबर 37, आराम से पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान दो। कहता है राम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं। राम एंड मोहन दो पार्टनर्स है, ड्राइंग कर रहे हैं, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000। ठीक है, एक बार ड्राइंग कर रहे हैं, एक ने 1 20 की ड्राइंग करी, एक ने 80 की ड्राइंग करी। इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 6% पर एनम, हमें 6% ड्राइंग चार्ज करना है। व्हाट इज द अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेबल? तो सीधा सी बात, ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वैसे तो बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन की एक खास बात ये थी कि इधर हमारे को ये नहीं पता कि जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो क्या है। मतलब भाई हम सबने सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एम आई श्योर? एम आई ठीक? ठीक है। अब होता क्या है, एवरेज पीरियड डिपेंड करता है डेट ऑफ ड्राइंग पे, कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी होगी तो हम एवरेज पीरियड निकाल पाएंगे, और इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दी ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है उस केस में हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जो मेरा एवरेज पीरियड है वो है 6 महीने का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में जिस केस में हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा होगा उस केस में हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जो एवरेज पीरियड है वो कितने महीने का है? 6 महीने का। बहुत बढ़िया, अब इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। फटाफट बता दे जाओ क्या क्या था हमारे पास। हमारे पास था सबसे पहले पार्टनर के नाम क्या है? पार्टनर के नाम है राम एंड मोहन। ठीक है, राम ने 1,20,000 ड्राइंग किया है, मोहन ने 80,000 किया है। ठीक है, तो हम इनका इंटरेस्ट निकालना। सबसे पहले राम का निकालते हैं। राम ने ड्राइंग करी 1,20,000 की। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब भैया एवरेज पीरियड कैसे निकाले? नहीं पता, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, तो कितना मान लोगे? 6 मंथ। तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। फटाफट बताओ कितना आया? 1,20,000। ये हमारा आ गया 3,600 इंटरेस्ट आ गया राम का। और इसी तरह मोहन का निकाल लेंगे। मोहन ने 80,000 ड्राइंग करी है, अपना जो इंटरेस्ट 6% है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, तो 6 मंथ लेके चलेंगे। तो ये कितना आ गया? देखो ये आ गया मेरा 2,400। आई होप हम क्लियर है बच्चे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमें बहुत आसानी से कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी उसमें हम एवरेज पीरियड क्या मान के चलेंगे? 6 महीने। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। चलिए साहब 38 पे आते हैं। 38 से पहले क्वेश्चन करते हैं, रुकिए। ये वाला क्वेश्चन, दिव्यास ड्राइंग वाला क्वेश्चन 45। आप 45 देख रहे होगे, आपको 45 में दिव्या का ड्राइंग देख पा रहे हो? दिव्या का ड्राइंग, उसने पहले ड्राइंग करी 31 मई को, फिर उसने ड्राइंग करी 1 नवंबर को, फिर उसने ड्राइंग करी 1 फरवरी को, और अमाउंट भी फिक्स नहीं है। मतलब ये कौन सी ड्राइंग है? अब ये पढ़ा क्या है? इरेगुलर ड्राइंग। ना ही अमाउंट फिक्स होगा ना ही रेगुलर इंटरवल होगा। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ पहला इरेगुलर ड्राइंग में हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिर हम दूसरा करेंगे रेगुलर ड्राइंग का। तो आपके सामने केस है कि दिव्या का ड्राइंग दे दिया है, उसने कहा है कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं बेटा हम लोग? अगर नोटिस करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम लोग 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और अमाउंट निकाल ही लेंगे 20,000, 17,500 और 12,500। आई होप आपने पढ़ लिया है। इसमें दो पार्टनर हैं, तिशा और दिव्या। तिशा की ड्राइंग रेगुलर है और दिव्या की ड्राइंग इरेगुलर है। मैं दिव्या की ड्राइंग उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे क्या सिखाना है? इरेगुलर ड्राइंग। चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आओ देखो, जब भी हमारे को इरेगुलर ड्राइंग वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है, हम पहले बनाएंगे टेबल डेट ऑफ ड्राइंग कि भैया हमने ड्राइंग कब करी। दूसरा टेबल बनाएंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कि भैया अमाउंट कितना था, कि भैया अमाउंट आपका कितना था। उसके बाद हम बनाएंगे मंथ्स। ये ध्यान देना, यही बेटा है मेन चीज़, मंथ्स अप टू 31 मार्च। ठीक है, मंथ लेफ्ट अप टू 31 मार्च, ये क्या है मैं बताऊंगा। और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो हमें क्वेश्चन बता रहा है। आई होप समझ में आए। जब भी रेगुलर ड्राइंग आएगा हम 4 कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से? पहला आएगा ड्राइंग की डेट क्या है, दूसरा अमाउंट कितना है, तीसरा मंथ्स लेफ्ट अप टू 31 मार्च, इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी, और चौथा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से। ठीक है, आओ सबसे पहले ड्राइंग कब की है इसने? 31 मई 2023 को ड्राइंग करी है 20,000 रुपये की। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे 31 मई 23 में भाई साहब ने 20 आगे ड्राइंग करी है।
अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको देखना है 31 मई से 31 मार्च में कितना महीना होता है। चेक करो, गिनो जरा, 31 मई से 31 मार्च में कितना महीना बचा, कितना बचा, अप्रैल मई, मई खत्म हो गया मतलब 10 महीना बचा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 महीने को हम एवरेज पीरियड मान के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे 20,000 का 6% और कितने महीनों के हिसाब से, 10 महीनों के हिसाब से। सिंपल। क्या किया भैया, कुछ नहीं किया, 31 मई था मेरे पास, 31 मई को मैंने ड्राइंग किया था, तो अप्रैल मई खत्म, मतलब अब मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा जून से लगेगा, तो जून से मार्च में कितना महीना हुआ, 10 महीने हुआ, 10 महीने हुआ, तो 10 महीने का मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सिंपल। कितना आया, 1,000 रुपये। बोलो, सिंपल है। इस तरह आप उसकी दूसरी ड्राइंग देखो, दूसरी ड्राइंग कब करी उसने, 1 नवंबर 2023 को 17,500। ठीक है सर, 1 नवंबर 2023 को 17,500। अब दोबारा सेम चीज, 1 नवंबर 23 से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, कैलकुलेट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हुए। तो अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5 महीनों का, निकाल दो। 17,500 का 6% कितने महीनों का, 5 महीनों का। बोलो, क्लियर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 437.5 और 438 रुपये। बोलो बच्चे लोग, क्लियर। अब इसी तरह तीसरी ड्राइंग तुम खुद निकालो, कैलकुलेट करो खुद, पॉज करके लेक्चर पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो कि 1 फरवरी को हमने ड्राइंग करी है 12,500 की, तो हमने 1 फरवरी को 24 को ड्राइंग करी है 12,500, 12,500 ही है ना, 12,500 की। तो दोबारा फरवरी और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट करो, 12,500 6% के हिसाब से 2 महीनों का कितना हुआ, कैलकुलेट करो खुद से। ये हमारा हो गया 12,500 इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, सॉरी 12,500 का 6% बट फॉर 2 मंथ, तो ये हो गया हमारा 125। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया भैया 1000 प्लस में 438 प्लस में 125, ये हो गया हमारा 1563। तो ये आ गया दिव्यास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ भी था, ये होता है इरेगुलर ड्राइंग। क्या होता है, इरेगुलर ड्राइंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई लोड नहीं लेना, ये था इरेगुलर ड्राइंग कंसेप्ट। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इरेगुलर ड्राइंग आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पीरियड ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, मंथ लेफ्ट अप टू 31 मार्च, जो डेट ऑफ ड्राइंग है वहाँ से 31 मार्च में कितने महीने का गैप है, उस महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, जो इंटरेस्ट रेट हमारे पास दिया है सबको टोटल कर देंगे। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, ये हुआ हमारा इरेगुलर ड्राइंग का। अब रेगुलर ड्राइंग कंसेप्ट हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं। ठीक है सर, बाय।